एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले महाराज यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया? सेठ कुछ बोल पाता इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं? उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। दोस्तों, एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला, हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले, हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोले, ठीक है, फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला, सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले, कैसे? लड़का बोला, सॉरी सर, पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार 2 ग्रेजुएट लड़के एक लंबे टेढ़े पाइप में तार को डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े अंकल 3 घंटे से यह सब देख रहे थे। लड़के बार बार ट्राई करते लेकिन वह असफल हो जाते। तभी बूढ़े अंकल ने उन लड़कों से कहा, अगर आप दोनों परमिशन दो तो मैं यह काम मिनटों में कर सकता हूँ। लड़के उन अंकल का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हम कई घंटों से कोशिश कर रहे हैं, आप मिनटों में कैसे निकाल दोगे? अंकल ने कहा, बस देखते रहो। बूढ़े अंकल तुरंत एक चूहा लाए, उसकी पूंछ में तार को बांध दिए और फिर चूहे को पाइप में
में डाल दिए। चूहा पाइप के दूसरे एंड से तार के साथ बाहर निकल गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने